अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिक बिका व अना आलम वस्तगफिरुका लिमा ला आलम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सूरह नबा की पहली 5 आयत के बारे में, उसमें हमने देखा था कि तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का हैं वो इख्तिलाफ़ में हैं आखरत को लेकर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखरत की दावत दी तो कुछ लोग कहने लगे कि आखरत कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है आखरत का होना। इतने लोगों का जो इतने टाइम से इंसानियत की स्टार्टिंग से आखिर एंड तक मर गए, फिर उनका वापस ज़िंदा होना अपनी फ़िज़िकल बॉडीज़ में, ये उनको बड़ी मुश्किल चीज़ लगती थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो सिरे से इनकार करते थे, एथिज़म के मानने वाले थे कि कोई खुदा नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, जो है यही दुनिया है, ये बाई चांस बन गई है। अब जो अगली आयत आ रही हैं इनमें अल्लाह ताला रिप्लाई दे रहे हैं और इसमें इन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में अल्लाह ताला हमारी जो अटेंशन है वो ड्रॉ कर रहे हैं नेचुरल फिनोमिना की तरफ, जिससे हम ये चीज़ देखते हैं कि कैसे जो दुनिया है वो बाई चांस पैदा नहीं हुई है जैसा कि एथियस्ट मानते हैं, कैसे वो एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की है और कैसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं। उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है उन लोगों को ज़िंदा करना जो मर गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या मैंने ज़मीन को आराम की जगह नहीं बनाया। और इसका दूसरा तर्जुमा है क्या मैंने ज़मीन को फ़र्श की तरह नहीं बनाया। अगर पहला तर्जुमा देखा जाए तो ज़मीन हमारे लिए आराम की जगह है, यहाँ हम रह सकते हैं। ना ये चाँद की तरह, अगर चाँद को कंसिडर किया जाए तो उसकी तरह वो बम्पी नहीं है, ग्रेविटी बिल्कुल ठीक है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो वो बिल्कुल बरकरार रहे। और अगर और देखा जाए तो पानी हर जगह सहूलियत से मिल जाता है हमें, हमारे पास माउंटेन पासेस होते हैं रास्ते याद रखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया को आराम की जगह बनाया है। और रही बात दूसरे तर्जुमे की, तो उसके मुताबिक इस आयत का तर्जुमा ये होता है कि क्या हमने ज़मीन को फ़र्श की तरह नहीं बनाया। तो उस पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अगर ज़मीन फ़र्श की तरह है, इसका मतलब कुरान मजीद ये कहता है कि ज़मीन फ़्लैट है, अर्थ फ्लैट है, जबकि हमें ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अर्थ स्फेरिकल है। तो ये कुरान एस्टैब्लिश्ड साइंस के अगेंस्ट जा रहा है। इसका साधारण सा जवाब, आसान सा जवाब ये है कि कुरान सारी इंसानियत को एड्रेस करता है, वो इंटेलेक्चुअल्स को एड्रेस करता है, उसी वक्त जो लेमैन होते हैं, जो बेचारे कम जहन होते हैं, उनको भी एड्रेस कर रहा होता है। वो अगर साइंटिस्ट को एड्रेस कर रहा होता है कुरान, तो वो अनपढ़ लोगों को भी, इलिटरेट्स को भी एड्रेस कर रहा होता है। तो इसीलिए कुरान में काफ़ी जनरल टर्म्स में बताया गया है। और अगर देखा जाए तो इंसान देखता क्या है, अगर आप रेगिस्तान में खड़े हो जाएं या कहीं भी पे भी खड़े हो जाएं तो आप ज़मीन को देखेंगे तो आपके लिए ज़मीन फ़्लैट है, एक फ़र्श की तरह। तो उसी तरह इसमें भी मेटाफोरिकली अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया है, फ़्लैट बनाया है, इस सेंस में कि हर इंडिविजुअल इंसान के लिए तो ज़मीन फ़्लैट ही होती है। और इसी मेटाफोरिकल सेंस में जब हम बात करते हैं या हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये भी होती है कि जब हम कहते हैं कि सन राइजेज़ इन द ईस्ट, आप जाके न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, वहाँ पे भी सनराइज़ और सनसेट का ज़िक्र होता है, टाइमिंग्स होती हैं। तो इससे हम ये डिराइव नहीं कर सकते हैं कि वो एस्टैब्लिश साइंस के अगेंस्ट बातें करते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जनरल टर्म्स में बोल रहे हैं, लेमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ताकि सबको, कॉमनर्स को समझ आ जाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह बनाया, कीलों की तरह बनाया। आप अगर टेंट एक लगाते हैं कहीं पे, उसमें जब आप कीलें लगाते हैं, मेखें लगाते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो मेख होती है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है और उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ज़मीन के नीचे होता है। इसी तरह जो पहाड़ हैं, पहाड़ भी इसी तरह हैं। किसी भी माउंटेन रेंज की जो हाइट होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो उससे 5.6 टाइम्स ऑन एन एवरेज ज़्यादा होती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व खलक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। इसमें भी बहुत सारी हिकमतें हैं, जैसे कि
अल्लाह ताला ने एक ही स्पीशीज़ से 2 सेक्सेस बनाए, मेल और फीमेल, उनमें अलग अलग फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ रखी, इमोशनल क्वालिटीज़ रखी और उनमें ऐसी हार्मनी रखी कि वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है इंसानियत की स्टार्टिंग से, किसी भी नेशन, किसी भी रीजन में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ सिर्फ लड़के पैदा होने लगे या वहाँ सिर्फ लड़कियाँ पैदा होने लगी। ये बैलेंस में चलती हैं बिल्कुल चीज़ें, लड़के भी पैदा होते हैं, लड़कियाँ भी पैदा होती हैं, और इसमें कोई इंटेलिजेंस हमारी नहीं लगती है। लेकिन आप फिर भी देखिए कैसे ये एक ऑर्डरली सारा ये निज़ाम चल रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम की चीज़ बनाया। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि एक शख्स को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैंसर है, उसको बहुत ज़्यादा उस पर कर्ज़ है, या उसकी कहीं लड़ाई हो गई, कुछ भी हो, जब भी वो सो जाता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स पे एक पॉज बटन लग जाता है। ऐसा है कि जैसे अल्लाह ताला ने पॉज कर दिया उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ताकि वो आराम कर सके। तो हम जिस जिस आयत से पास ऑन हो रहे हैं, हमें ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कैसे हर चीज़ के पीछे एक हिकमत है, कैसे हर चीज़ के पीछे हर चीज़ का एक पर्पज़ है। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को एक पर्दा बनाया, वजअलना नहारा मआशा, और दिन को रोज़ी हासिल करने के लिए बनाया। आप देखिए रात को कैसे अंधेरा हो जाता है, कैसे एक परफेक्ट सिचुएशन, कैसे एक परफेक्ट डार्कनेस बन जाती है कि इंसान सो सके, इंसान रेस्ट कर सके, और कैसे दिन को लाइट होती है, कैसे इंसान मेहनत कर सकता है अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि कैसे एक इतना परफेक्ट ऑर्डर है, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है इन सब चीज़ों के पीछे। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।